हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज बात होगी नीट के बच्चों के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। हमारी नीट सीरीज में हम स्टोइशियोमेट्री कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं। बच्चों को अभी डिटेल में जाने का शायद इतना मन नहीं था, तो क्वेश्चंस के ऊपर मैंने अब ये पूरी सीरीज कर दी है। क्वेश्चन अब हम आज के जो देखने वाले हैं, लास्ट 10 सालों में किस तरह से इस मेडिकल एंट्रेंस, जिसको आजकल हम नीट कहते हैं, इसके अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से सवाल आए हैं। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, कैसे आंसर दिए जाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के सवालों के, इन सभी के साथ मैं आपके साथ आज यहां पर इस सेशन को लेके आता हुआ। बच्चों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि नीट की पूरी सीरीज यहां पर हम आपको देने वाले हैं। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ऑर्गेनिक भी तो आएगा दोस्तों। इनऑर्गेनिक के मैराथन सेशन भी होंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई कैसे इस टॉपिक को करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम, द एलिमेंट Z is equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family, group and electronic configuration? Now बच्चों, इस तरह के सवाल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और लास्ट वाले दोनों से मैच करते हैं, है ना। 2 या 3 जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है उससे मैच करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। स्टिल आप चाहते हैं कि मैं दोबारा समझाऊं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स अगेन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ने वाले तो बनो। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस वाले एलिमेंट की आएगी वो एक्चुअली में यहां पर जो कार्बन के साथ दिया हुआ है 7s2 7p2 वाला, उसमें आएगी। कार्बन के अंदर भी देखो NS2 NP2 होता है, 1s2 2s2 2p2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी से मैच करेगी, इससे मैच करेगी, इसी ग्रुप में आएगी। जिस तरह की नेचर से, जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट मैच करेगा, वैसी प्रॉपर्टी, अरे वैसा ही ग्रुप होगा रे। तो आइए जरा इसमें लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर of first ionization enthalpy is, what is ionization enthalpy? ये अगर सोचा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना भाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आउटरमोस्ट, जो हम बात करते हैं आइसोलेटेड शेल, जो हम बात होती है। एक बार फिर डिफाइन करो, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ध्यान रखना दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी एक बार फिर समझा देता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मान लीजिए आपने अपने एक दोस्त को 500 रुपए दिए, है ना, वो वापस करने से मना कर रहा है। यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी नाउ। आपको उसके घर जाके चैलेंज देना होगा, बाहर निकल मेरे 500 रुपए दे। लेकिन समस्या ये है, उसके अगर आप घर पहुंचेंगे, है ना, तो उसके आसपास, उसके अड़ोस पड़ोस में लोग उसके जानकार हैं, वो आपको ही कूट देंगे। तो आप क्या करेंगे? आप पैसे लेने के लिए, आप उससे लड़ने के लिए उसको ऐसी जगह बुलाएंगे जहां आपको कम एनर्जी लगानी पड़े। आप उसे अकेले में बुलाएंगे। ऐसे ही किसी एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे अकेले में बुलाओ और सबसे कमजोर स्टेट में बुलाओ जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो। तो इसको हम कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। क्लियर? अपने माइंड में इस तरह रखो दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी को। अब यहां पर जब मुझे अरेंज करना है तो मेरे माइंड में एक चीज आ जाएगी। अब देखो बच्चों, ये जुगाड़ हमने सेट किया है, हमारे पास बोर्ड का प्रबंध नहीं था एंड बच्चे वह सेइंग कि सर बोर्ड पे आ जाओ, है ना। तो मैंने फिर ये थोड़ा जुगाड़ किया, है ना। तो आई होप क्लियर होगा इससे भी चीजें अब। तो मेरे भाई यहां पर हमें दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन, then nitrogen, then oxygen, then fluorine, and then finally neon. As we move from left to right, ionization enthalpy हमारी क्या होती है भाई? बढ़ती है ना, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा, हम जानते हैं, बढ़ना शुरू हो जाता है। शेल नंबर सेम रहती हैं। अब होता क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ता है, निकलना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम है 1s2 2s1, है ना जी। तो इसका मतलब ऐसे, बेरिलियम है 1s2 2s2 ऐसे, बोरोन है 1s2
2s2 2p1, कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है जी। नाइट्रोजन ये दोनों तो सेम रखो, फाइनली 2p3, ऑक्सीजन 2p4, हुंस रूल फॉलो कर रहा हूं, पेयरिंग नहीं करा रहा हूं, फ्लोरीन 5 और नियॉन 6। अब नियॉन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान से देखो तो सबसे कठिन हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गई है ना, तो नियॉन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लोरीन के केस में देख रहे हैं तो उसको अगर एक मिल जाए तो बाबू हमारे बहुत स्टेबल हो जाएंगे, तो छोड़ेंगे थोड़ी भैया, इनको तो एक चाहिए, जब एक चाहिए तो छोड़ेगा क्यों अपने पास। अब एक बात सोचो मेरे दोस्त, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, है ना, मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है, अब कोई आपसे कह दे अब सीट छोड़ दे, तब चपेट नहीं मार दोगे उसको, है ना। तो वही चीज है, फ्लोरीन अब कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में आने वाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने का दीवाना है, आप उससे कह रहे हो मेरे भाई छोड़ दे, अगर चल वे निकल ले यहां से, है ना। तो फ्लोरीन की भी ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो रहा है, देखें यहां पर ध्यान से, हाफ फिल्ड दिख रहा है, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, वी नो इट प्रीटी वेल, एंड इसका रीजन भी आपको बता रखा है। इसकी रीजन होता है सिमेट्री बहुत अच्छी है भैया, और उसके बाद देखो सिमेट्री अच्छी का मतलब क्या है, अभी जिस कुर्सी पे बैठे हो इसके चारों पहिए सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, है ना। एक पहिया तोड़ दो, पैर मतलब पहिया मतलब पैर, है ना, पहिया या पैर हो, अगर वो चक्के वाली कुर्सी है भाई साहब तो अलग बात है, नहीं तो पैर तोड़ दिया तो कुर्सी डिस हो जाएगा ना, मतलब बैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। सिमेट्री है तो बढ़िया है ना, सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी है। तो हाफ फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, दे आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ बेटर सिमेट्री एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी, हमने बताया है, आपको कमेंट पे लिख के बताना है। चलिए जी, अब देखो बड़े मजे से, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की तो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी जी, इसकी सबसे ज्यादा थी, फिर ये थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई। अच्छा जी, और बोरोन के साथ भी सिचुएशन है तो उसकी, और बेरिलियम के साथ भी ये सिचुएशन है तो बोरोन से ज्यादा हो गई। अब ऑप्शन देख डालो बिंदास, कौन सा वाला दिख रहा है भैया। अब अगर देखोगे तो नियॉन सबसे ज्यादा मस्त है, अरे ये तो धमाल की हो गया है रे, पेन नहीं चलाया सर आपने, हाँ जी बिल्कुल, तो नियॉन सबसे ज्यादा है तो सारे ऑप्शन में ज्यादा है, फ्लोरीन सब में ही है, तो भैया चारों सही लग रहे हैं। अब ऑक्सीजन वाले हटा दो, नाइट्रोजन वाले, तो अब ए या सी में से कोई होगा, है ना, अब ए या सी में से कोई होगा तो अब चेक करो, एन के बाद ओ सी, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, तो अब ऊपर वाले हैं बोरोन दे रखा है बाद में, तो भैया बेरिलियम का ज्यादा था क्योंकि वो भी फील्ड था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है बच्चों, मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो केमिस्ट्री आसान रहती है, ऐसा नहीं है कि नीट में और फर्स्ट से जेई मेंस में भी आसान रहती है, करते हैं हम गड़बड़, जल्दीबाजी करते हैं, इस तरह के सवालों में जैसा मैंने किया है वैसा ही करो। अब देखो मेरे बच्चे, आप कहेंगे कि सर वहां तो फिर एक ही मिनट होगा नीट में ऐसे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ गए तो हमारी तो बत्ती बुझ जाएगी। अमा यार ये एक ही तो सीरीज थी, अगर तूने घर पे प्रैक्टिस करते हुए एक बार ये कर लिया तो वहां पर तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं घर पे प्रैक्टिस करो, है ना। ये जो मैं वीडियो आपके लिए दे रहा हूं, ये जो सवाल आपके लिए करके दे रहा हूं, इनकी इंपॉर्टेंस है। स्टोइशियोमेट्री करो, एटॉमिक करो, फिर इसको करो, है ना, एक साथ बैठ के करो। 10-11 सवाल है, 10 सालों में यार बहुत तो क्वेश्चन आए नहीं ना, तो 10-11 सवाल है नीट में हर चैप्टर के, इसी टाइप के 21 में आने के चांस है ना। तो अब आप एंड टाइम पे यही चीज कर सकते हो, इसको करो, है ना। अब एक महीने में आप पूरी 11th-12th की सारी किताब तो नहीं कर पाओगे, जिसने कर रखा है वो रिवाइज कर सकता है, बाकी प्लीज जो रिवाइज भी कर रहा है वो भी इन्हीं क्वेश्चन से करे, जो मैं करवा रहा हूं आपको सारे, ये बहुत बढ़िया रहेंगे। जिसने नहीं किया है अभी तक कुछ भी, तो फिलहाल बहुत परेशान होने की बजाय ये क्वेश्चन एक बार कर ले, ठीक है, वो जरूरी है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मेरे दोस्त ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक बताना है। देखो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटल के साथ क्या होता है, धीरे धीरे देखो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ रहा होता है,
तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा होता है तो भाई किसकी प्रॉपर्टी है रे? अरे सर ये तो बेसिक की है। अभी भी किसी को कोई शक है तो आइए जरा हम समझा देते हैं, क्योंकि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन सब में यूज होता है। लुईस एसिड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और केमिस्ट्री में जैसा मैंने हमेशा समझाया है, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन, तो ये तो करना ही है। तो नीचे आते हुए कमजोर हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया हो गया ये आसान। In which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? नीट 2016 में ये भी पेपर में क्वेश्चन था, है ना? तो अब बड़े ध्यान से, अब इसमें क्या है ना, दिमाग की सारी नसों को निचोड़ कर देखना है कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट की गई है, उसके हिसाब से चलना है ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं। अगर मैं चलता हूं ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो भैया पहला कहता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों यहां एक बड़ा मजेदार है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये माना कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां देखो मैं एक चीज समझाता हूं, बड़ा आनंद आएगा। ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है और बहुत कुछ बताता है। फ्लोरीन बाबू बहुत बढ़िया है, फ्लोरीन बाबू का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़िया है ना? लेकिन जब इनसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करो और F माइनस बनाओ, है ना? और दूसरे हैं हमारे क्लोरीन बाबू। देखो भाई यहां मैं आपको एक चीज समझाता हूं, किसी चीज को चाहना यानी किसी चीज की चाहत होना या उसको पाने की काबिलियत रखना, ये दोनों बातें बहुत जुदा हैं, यानी ये दोनों बातें बहुत डिफरेंट हैं। फ्लोरीन बाबू चाहते तो हैं इलेक्ट्रॉन को, नहीं भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उनकी ये चाहत गजब की है। वो कहते हैं मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज्यादा हूं, मुझे ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। बहुत बढ़िया, बट साइज छोटा है, जगह नहीं है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे? हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें नीट निकालना है, वक्त नहीं देंगे। अजीब मजाक है। फिर सुनो वो लाइन, किसी चीज को पाने की चाहत होना और उसे पाने की काबिलियत रखना, ये दोनों अलग बात है, कीमत चुकानी पड़ती है। फ्लोरीन बाबू जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो लेट से ये छोड़ते हैं एनर्जी -x जूल और ये छोड़ते हैं -y जूल। x जूल मतलब ले लो, अज्यूम कर लो -200, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, ये हो गई -400 जूल। किसने ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी? क्लोरीन ने। ये जो कुर्बानी है ना भाई, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन ऑर्डर टू एक्वायर वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने के लिए आप जो कीमत चुका रहे हो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने के लिए आप जो कीमत चुका रहे हो, वही कीमत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जितनी ज्यादा कुर्बानी दे सकते हो उतनी ही ज्यादा वो चीज तुम्हारे पास आ सकती है। क्लोरीन की कुर्बानी ज्यादा है, क्लोरीन विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। क्यों? उसका साइज भी है, वो सिर्फ चाह नहीं रहा, वो वक्त भी दे रहा है अपनी पढ़ाई को। उसका साइज है, जगह है उस इलेक्ट्रॉन को रखने की। फ्लोरीन के पास साइज छोटा है, रिपल्शन हैवी हो जाएगा, वो नहीं रख सकता मेरे दोस्त। ध्यान से समझना, एक एक एलिमेंट, एक एक एटम कुछ कहता है। केमिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत कुछ समझाता है। दिस इज लाइफ। मैंने आपसे कहा भी था केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो पहला ऑप्शन ही अगर मैं देखूं तो ये यहां पर जो है डज नॉट एग्री हो गया। लेकिन बच्चों इस सवाल में एक और गलती थी, वो भी देखें। इसमें चारों ऑप्शन देख लेते हैं।
सेकंड ऑप्शन तो हमें मस्त लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, क्लियर है। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना एटॉमिक साइज कम होता है, जितना नेगेटिव बढ़ता है उतना एटॉमिक साइज बढ़ता है। और फिर ये आता है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी मैंने समझाया था, ये गलत दे रखा है था। तो जब ये सवाल आया था तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एग्री नहीं करता और ये भी एग्री नहीं करता, तो इसका आंसर ए एंड डी माना गया था, ये ध्यान रखना। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन, अब ये सवाल कितना प्यारा है, और जिन बच्चों ने सही मायने में केमिस्ट्री की पढ़ाई करी है, जिन बच्चों ने क्लास 12th में एनसीईआरटी खोली है, देखो ये सवाल डायरेक्ट 2015 में पूछा गया है, एनसीईआरटी पी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बच्चों से कहा है, अनफॉर्चुनेटली जो हम कहते हैं मार्केटिंग है या कुछ फालतू की ट्रिकबाजी है वो करना है, वो ना होने की वजह से मेरे वीडियोस ज्यादा तक बच्चों तक पहुंच नहीं पाते, व्यूज कम रह जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आता कि रियल केमिस्ट्री में क्या बात है। बट हमेशा देखो पी ब्लॉक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं या बॉन्डिंग पे काफी ज्यादा आते हैं। बॉन्डिंग के ऊपर भी लेक्चर आ रहा है नीट का, रेडी रहिएगा। तो इस सवाल को देखें तो पी ब्लॉक में बैक एक्सरसाइज के अंदर ये पी ब्लॉक 2 जो था यानी 12th वाला, वहां ये सवाल दिया हुआ है, सीधा उठा लिया। देखिए तो एनसीईआरटी बेस नहीं, अरे भैया एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2- from oxygen atom require first an exothermic and then an endothermic step, ठीक है। Thus process of formation of O2- in gas phase is unfavorable even though is isoelectronic with neon, ठीक है। It is due to the fact that, देखो बेटा उसमें अगर हम देखें तो ऑक्साइड O2- के बनते हैं, इंस्पाइट की O- जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब एक चीज समझना, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना, कॉमन सेंस से ये सवाल हो जाएगा, बट फिर भी कॉमन सेंस इतनी कॉमन भी नहीं है। सो O- आयन हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर आयन देन ऑक्सीजन एटम। भैया इस बात से बॉन्ड का या एसोसिएशन का मतलब ही नहीं है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा O- O2- से क्या मतलब है इसका, ऑक्सीजन एटम तो वही है ना, दो उसके फीचर्स या रिएक्शन मेथड कह सकते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, महाबकवास ऑप्शन इसमें सिर्फ डी बचा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर ये कहता है कि भाई O2- जो है इस वाले फेज में जब हम देख रहे हैं, ठीक है, ये एंडो है, ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज सोचो, फिर भी ये बनेगा तो ऑक्साइड O2- की, इवन देन ये अनफेवरेबल है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। भैया O2- जब आएगा मेटल के साथ तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज लेटिस एनर्जी अच्छी हो जाएगी, यानी बनने के बाद स्टेबिलिटी बेटर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हो रहा था वो स्टेबिलिटी जो मिल रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली, देखो क्वेश्चन यहां यही है, O2- आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद नियॉन, फिर भी ये अनफेवरेबल है। एक चीज ध्यान देना, यहां जो O2- है, O2- जो बन रहा है वो नियॉन के साथ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोनों, तो ये नोबल गैस जैसा होना चाहिए था। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है जो इसके अंदर नहीं है, इसकी वजह से आउटवे कर दिया, ये ध्यान रखना। यानी ध्यान से देखो बेटा, पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मिल रही है, नोबल गैस से मिल रही है, स्टिल फेवरेबल नहीं है। उसका रीजन है कि नियॉन के पास रिपल्शन नहीं था, इसके पास रिपल्शन है। पैसा बहुत है हमारे पास, सुख शांति नहीं है घर में, तो भी स्टेबल नहीं है भैया, रिपल्शन है घर के लोगों में, ये वही चीज हो रही है, लेकिन फिर भी ऑक्साइड बनते हैं। द रीजन इज, यानी फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, द रीजन इज पैसे से, यानी इस O2- से लेटेस्ट एनर्जी अच्छी हो जाती है, तो मेटल ऑक्साइड जनरली O2- के बनते हैं। तो यहां से क्या समझे, इस क्वेश्चन से क्या समझे, अब जरा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में वो कह रहा था
कि O2 माइनस, देखो एक तो पी ब्लॉक में दे रखा है क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, मैं दोनों को समझा रहा हूं, कुछ भी आ जाए तो संभाल लेना। कहता है O2 माइनस जो है वो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यस 10 हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। स्टिल थर्मोडायनेमिकली ये इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल क्यों हो रहा है, जबकि उसको गेन करने के बाद तो वो नोबल गैस बन जाएगा। अरे भैया रिपल्शन भी तो कोई चीज है, हम गेन तो कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाई का असली आनंद नहीं पता, हम ट्रिकबाजी में, देखो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि आप ट्रिक सीख के पेपर देने जा रहे हैं ना, बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे मालूम है कि होता क्या है जब बच्चा ट्रिक सीख कर एक पेपर पास करता है और उसको उसकी आदत बन जाती है और वो सीखते ट्रिक देखते देखते किसी बड़े कॉलेज में पहुंचता है। आफत वहां शुरू होती है जब उसे ट्रिक नहीं मिलती तो वो हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और सुसाइड तक कर बैठता है। एक लॉन्गर इंप्लीकेशन है इस बात का, सिर्फ ये नहीं, तभी तो आईआईटी के अंदर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, तभी तो यार इस परेशानियों को झेल नहीं पाते, क्योंकि अभी बचपन में परेशानी नहीं झेली ना, क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं झेली ना, तो वो परेशानी नहीं झेल पाते। क्या फायदा भाई फिर पढ़ाई का। इसीलिए मैं ये ट्रिकबाजी और शॉर्ट वर्जन्स के खिलाफ हूं। मेहनत करो बच्चों, परेशानी आने दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, रिपल्शन, माना कि उसको गेन करने के बाद नियॉन बन जाएगा, माना कि उसको गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, लेकिन क्या फायदा, ऐसे पैसे का भी क्या फायदा जब रिश्ते ही टूट जाएं है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्या फायदा जिससे स्टेबल तो हो जाओ लेकिन रिपल्शन हो जाए अपने में। इसीलिए और O2 माइनस बनना अनफेवरेबल है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, ये माना कि वो नियॉन बन जाएगा, ये माना वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है यारों, वो आउटवे कर देता है उस स्टेबिलिटी को। मान लिया, ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि फिर ऑक्साइड ही क्यों बनते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड ही क्यों बनते हैं। उसका रीजन ये दिया गया है, वैसे मैंने अपनी क्लासेस में बताया कि और क्या रीजन है इसका, बट उसका रीजन इन पर्टिकुलर दिया गया, बनने के बाद लेटिस एनर्जी अच्छी लग रही है, चार्ज ज्यादा है भाई, O माइनस पे सिंगल नेगेटिव, O2 माइनस पे 2 नेगेटिव, चार्ज ज्यादा है जिसकी वजह से लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो वो स्टेबल है, महल बन गया, मजबूत है, चाहे रिश्तों की कुर्बानी पे बना बट महल मजबूत है, इसलिए महल बनाया जाता है, इसलिए झोपड़ी में आनंद नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो ये था ये सवाल, कितनी बड़ी बात समझा गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following orders of ionic radii is correctly represented? अब इस सवाल में भी दुविधा थी भाई, माइनस, पहला वाला ऑप्शन देखो, माइनस प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता, प्लस वाले का सबसे कम होना चाहिए था, यहां भी प्लस का कम होना चाहिए था, ठीक है, यहां पर इसका ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर इसका ज्यादा, तो यानी इसमें चारों ही ऑप्शन गलत थे भाई। एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ऑल रॉन्ग था। प्रॉब्लम क्या है, हमें केमिस्ट्री की हायर नॉलेज, कई बच्चे जाते हैं और कुछ बढ़िया किताबें एमएससी वाली किताबें लगा लेते हैं, मान्य वो होगा, एक्सेप्टेड वो होगा जो एनसीईआरटी के हिसाब से गिवन है, और एनसीईआरटी के हिसाब से गिवन इनऑर्गेनिक के अंदर हम देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक साइज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम, उस कसौटी पर ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो बल्ले बल्ले, चारों गलत थे जी, बढ़िया है। एक बार फिर देख लें आप क्वेश्चन आपके सामने, जुगाड़ यही है हमारा स्मार्ट बोर्ड का खर्चा नहीं कर रहे हम। Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy, है ना। अब ये जो सवाल है, देखो अब ये भी मेरे ख्याल से लास्ट 10 साल में यही सवाल कुछ आए हैं। इस सवाल को अगर देखते हैं तो फ्लोरीन बाबू तो ज्यादा होने ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब यहां पर देखना बड़ा सिंपल है,
कैल्शियम बाबू जल्दी देना चाहेंगे तो सिंपल अपना प्रोसीजर हो गया कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम कम होगी, है ना। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे और सवालों में छुपे हुए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कुछ अंदाज थे जो हमने आज डिस्कस करे। यही 10 सालों में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डायरेक्ट चैप्टर से आए। आपको क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको ये इन क्वेश्चंस में दिक्कत है, जनरली आप नीट में सवालों में दिक्कत फेस करते हो, बहुत कुछ मत पढ़ने बैठ जाना, वक्त नहीं है। देखो ये कितने सिंपल सवाल आए हैं। प्रॉपर्टीज की वेरिएशन पे आया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आया है ना जी, बाकी सब प्रॉपर्टीज की वेरिएशन पे हैं। तो प्रॉपर्टीज की वेरिएशन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 100 से ऊपर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां फिट होगी ये देख लो, बस। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, वो 10th तक सिमट चुका है ना, और वो आता भी है जनरली। डॉबरनियर ने क्या बोला, इसने क्या बोला, वो सब आता है, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस, लास्ट 10 ईयर में ये क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक बार बॉन्डिंग की। एंड आई होप जो आज बताया है वो क्लियर है, अच्छे से करो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। देखो नीट के लिए मैं ये सपोर्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ और चाहते हो तो बता देना, ठीक है। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो।